बड़ी खबर, योजना भवन में बेसमेंट में बड़ी तादाद में करेंसी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि 2 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है, 1 किलो सोना मिला है, 7 से 8 लोगों को अब तक डिटेन किया गया है। अलमारी कौन से डिपार्टमेंट की थी, इसकी फिलहाल जांच चल रही है। 500 और 200,000 के नोट मिले हैं। जो करेंसी मिली है उसमें नोट हैं 500 के और 2000 के। इसके साथ साथ विशेष टीम का गठन किया गया है जो जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि 2 करोड़ 31,49,000 की राशि, और सवाल ये है कि आखिरकार इतनी बड़ी राशि योजना भवन के बेसमेंट में क्या कर रही थी, कहां से आई थी ये राशि और क्यों आई थी, क्या उद्देश्य था, ये तमाम सवाल जानने की कोशिश राजस्थान पुलिस करेगी। लेकिन बड़ी तादाद में करेंसी मिली, राजस्थान पुलिस का एक बड़ा खुलासा। आनंद फानन में वहां पर आपको बता दें कि तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस बारे में जानकारी दी गई कि योजना भवन के बेसमेंट में बड़ी तादाद में करेंसी मिली है। ये देखिए वही अलमीरा है जिसमें से करेंसी मिली है। तस्वीरें लगातार न्यूज 18 राजस्थान आपको पहुंचा रहा है और ये करेंसी है जिसकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा की है। 500 और 2000 के नोट हैं और देखिए 500 के जो नोट हैं वो पहले ही 2016 में बैन हो चुके थे। 2000 के नोट कल ये खबर आई कि बैन होने वाले हैं और इसी के बाद ये जानकारी मिली कि योजना भवन के बेसमेंट में बड़ी तादाद में करेंसी मिली है और ये करेंसी में 500 के नोट हैं, 2000 के नोट हैं। आखिरकार इतनी बड़ी करेंसी, इतनी बड़ी नकदी योजना भवन के बेसमेंट में क्या कर रही थी, क्या इसका उद्देश्य था, कहां से आई थी, क्यों आई थी, किसका संरक्षण था, ये तमाम सवाल बने हुए हैं और माना जा रहा है कि जैसे जैसे आज जांच आगे बढ़ेगी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई अधिकारी नप सकते हैं। वही देखिए इतनी बड़ी करेंसी जब मिली उसके बाद अब प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और देखिए ट्वीट के जरिए वो क्या कह रहे हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था का हाल ऐसा है कि सूबे का योजना भवन भी अछूता नहीं रहा। इसी जादूगरी की तालीम देते हैं कि क्या मुखिया जी, सोचिए कांग्रेस राज में इतनी लूटपाट है कि काला धन रखने के लिए जगह नहीं मिल रही। कांग्रेस बताए कि और कहां छिपा रखा है कमीशन का पैसा, ना खाता ना बही। काले धन पर मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक एकदम सही। राज्यवर्धन सिंह राठौर का ट्वीट और निशाना साधते हुए वो इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए लगातार ट्वीट की बात आ रही है और बीजेपी कांग्रेस पर, सरकार पर हमलावर। और देखिए लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं। दूसरे ट्वीट में वो क्या कह रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर अपने ट्वीट में लिखते हैं भ्रष्टाचार की गंगोत्री आखिरकार सचिवालय तक पहुंची गई। राजस्थान सचिवालय जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बैठकर शासन चलाते हैं, वहां करोड़ों की नकदी और सोना बरामद होना इस बात का प्रमाण है कि गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के संरक्षणदाता की भूमिका में है। 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का बयान देने वाले मुख्यमंत्री जी, आप केवल इतना बता दीजिए कि आपका सचिवालय 2000 के अनगिनत नोटों को क्यों उगल रहा है। योजना भवन के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग में किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करोड़ों रुपए छिपाकर रखे गए। आनंद फानन में अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईटी, ईडी, एसीबी जैसी विभागों का कोई अधिकारी शामिल नहीं। आखिर माजरा क्या है, ये सवाल करते हुए आप राज्यवर्धन सिंह राठौर को ट्वीट के जरिए देख रहे थे। और देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सवाल खड़े किए हैं और वो क्या कह रहे हैं, ट्वीट में कह रहे हैं गहलोत सरकार का पेट काला धन निगलते निकलते ऊपर तक भर गया है, इसीलिए आज सचिवालय ने करोड़ों रुपए की नकदी और सोना उगल दिया। विकास में निरंतर नीचे जा रहे राज्य में भ्रष्टाचार किस ऊंचाई पर पहुंच गया है, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकारी लीपापोती जारी है लेकिन जनता से कुछ छिपता नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सरकार को निशाने पर लेते हुए कई सवाल करते हुए सियासत प्रदेश की गर्मा गई है। जिस तरह से योजना भवन के बेसमेंट में 2 करोड़ की करेंसी बरामद हुई उसके बाद लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। ट्वीट की बाढ़ और ट्वीट के जरिए सरकार से कई सवाल। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु देखिए एक तरफ सियासत गरमा रही है, जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर चुनावी साल में बीजेपी को लगा है, तो ऐसे ही लगातार माना जाए कि सियासत आगे भी जारी रहने वाली है। लेकिन सबके बीच में सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि आखिरकार योजना भवन में इतनी बड़ी करेंसी आई कहां से, क्यों आई, उद्देश्य क्या था। क्या चूंकि कल रात को यह खुलासा हुआ, आनंद फानन में हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम अधिकारियों की तरफ से की गई, 7 से 8 लोगों को डिटेन किया गया है। क्या अपडेट, क्या अब खुलासे हो पाए हैं?
देखिए, बिल्कुल अब तक की जो अपडेट वो ये है कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की जो क्राइम ब्रांच है, सीएसटी की टीमें हैं, साइबर सेल की टीमें हैं, वो अभी भी योजना भवन का जो डिपार्टमेंट है वहां पर मौजूद है। कल रात भर ये टीमें मौजूद रही। खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई, उसके अलावा आनंद श्रीवास्तव पुलिस कमिश्नर, ये इनकी मॉनिटरिंग में लगातार वहां जो भी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं उनको खंगाला गया। और अभी भी पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर जो कैमरे लगे हुए हैं उनको खंगालने में जुटी हुई। तो पूरी रात भर से ये फुटेज को खंगालने का काम चल रहा है। और सबसे बड़ी अपडेट है कि पिछले 1 से 2 महीने के जो डेटाबेस जो सीसीटीवी कैमरे में बना हुआ है उनको खंगालने की कवायद दी जा रही है। चूंकि कमिश्नर की ओर से कहा गया था ये रकम अभी की नहीं है, ये रकम पिछले कुछ समय की है। तो ऐसे में 1 से 2 महीने का जो डेटा है वो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीमें वो खंगाल रही है। और इसके अलावा मैं बताऊं कि ये जो डिपार्टमेंट है, जो योजना भवन का जो डिपार्टमेंट है, वहां मालूम चला है कि यूआईडी से जुड़ी हुई एक निजी कंपनी के जो कर्मचारी है वो भी शक के दायरे में है। चूंकि जिन चाहे अधिकारी से लेकर कर्मचारियों को इस बेसमेंट में, इस बिल्डिंग में एक्सेस था, उन सभी की से लगातार यहाँ पूछताछ होगी, ऐसा पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव का कहना है। उनका कहना है कि अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक इसमें पूछताछ के दायरे में आएंगे जो इस परिसर में एक्सेस में आते थे। जाहिर तौर पर विष्णु, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई अधिकारी नप सकते हैं, कईयों पर गाज गिर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु, नजर बनाए रखेगा इस बड़ी खबर पर, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तस्वीर आपके सामने